हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सेल्स रिसर्च में। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 87वां स्थापना दिवस मनाया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो याद रखना आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान में इसके गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उन्हीं के नाम भी आपको याद रखना है। महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आरबीआई से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है। इस योजना का नाम है दोस्तों अग्निपथ भर्ती प्रवेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। यह बनी है दोस्तों अमेरिका की। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। यह चुना है दोस्तों शहबाज शरीफ को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसने अवसर नामक योजना को शुरू किया है। इसे शुरू किया दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है यह प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि रेत का मकबरा हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लेखक है गीतांजलि श्री। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। यह बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों यह बने हैं अश्वनी वैष्णव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों लास्ट क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन कर लिया है और अब हम शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और यदि दोस्तों आप हमारे वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की पीडीएफ जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक खरीदना या परचेस करना चाहते हो तो आप हमें मोबाइल नंबर 7566836900 पर फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हो, जिसके लिए दोस्तों हमने प्राइस रखी है ओनली 21 रुपीज़। मतलब आपको जनवरी 2022 से मार्च 2022 की पीडीएफ अगर परचेस करना है तो आपको 21 रुपीज़ पे करना होगा। और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि आपको जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के पीडीएफ वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स के परचेज करना है तो आपको ओनली 69 रुपीज़ हमारा जो मोबाइल नंबर है 7566836900 पर आपको फ़ोन पे या गूगल पे करना है। और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी जो व्हाट्सएप टीम है यह पीडीएफ प्रोवाइड करवाएगी। और आज का जो पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 है इसकी घोषणा कर दी है और इसमें महिला खिलाड़ी का जो खिताब है वो जीता है राचेल हैंसन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राचेल हैंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महिला वर्ग में ऑस्ट्रिया की राचेल हैंस ने मार्च 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईसीसी उन पुरुषों और महिलाओं क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आईसीसी वुमेन
प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 किसे चुना गया था? तो हीथर नाइट को चुना था, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी थी। और यहीं पे दोस्तों याद रखना है, फरवरी 2022 के लिए एमेलिया केर को चुना था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड, राचेल हेंस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया है। और अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है दोस्तों वो है गुजरात। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में गुजरात ने बड़े राज्यों में दोस्तों शीर्ष स्थान हासिल किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो सूचकांक जारी करते हैं इसके 6 मानक होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, दूसरा है ऊर्जा की पहुंच और वहनीयता एवं विश्वसनीयता। नेक्स्ट है दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा पहल और 4th नंबर है ऊर्जा दक्षता और 5वें नंबर पर है दोस्तों टिकाऊ पर्यावरण तथा 6वें नंबर पर है नई पहलें शामिल है। तो याद रखना ये 6 मानक है, इस इंडेक्स को जारी करने के 6 मानक हैं। तो याद रखना आपको कि नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला जो राज्य है वो है दोस्तों गुजरात। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं नीति आयोग की, जिसका गठन 1 जनवरी, याद रखना डेट 1 जनवरी 2015 को किया गया था। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष की बात करें तो यह डॉक्टर राजीव कुमार है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों श्री अमिताभ कांत है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है नीति आयोग से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यह बने दोस्तों शिखर धवन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है शिखर धवन। तो दोस्तों शिखर धवन अब भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि ये जो वर्ल्ड क्रिकेट है, अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो धवन T20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। इनसे पहले दोस्तों कौन कौन है? तो इनकी बात कर लेते हैं। तो क्रिस गेल पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर एलेक्स हेल्स, तीसरे स्थान पर डेविड वार्नर और चौथे स्थान पर एरन फिंच है। और 5वां स्थान किसका है? तो शिखर धवन का है। तो याद रखना दोस्तों कि शिखर धवन भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में UIDAI ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों UIDAI ने हाल ही में समझौता किया है इसरो के साथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसरो के राष्ट्रीय रिमोटिंग सेंसिंग सेंटर ने तकनीकी सहयोग के लिए दोस्तों एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर भुवन आधार पोर्टल विकसित करेगा जो देश भर में आधार कार्ड केंद्रों के साथ जानकारी प्रदान करेगा। दोस्तों यह एक वेब पोर्टल भी प्रदान करेगा। तो आपको याद रखना है कि UIDAI ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो के साथ। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन की सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसका परियोजना का निर्माण दोस्तों गुजरात के बनासकांठा जिले में किया है और यह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ दूरी पर स्थित है। सीमा पर्यटन सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना और साथ ही सीमावर्ती गांवों से लोगों के प्रवास को रोकने में भी मदद करेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि किस देश ने ग्लासगो में आयोजित महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश में खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है दोस्तों भारत ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।
तो दोस्तों दीपिका पल्लिकल ने सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा के साथ मिलकर ग्लासगो में विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित युगल और महिला युगल का खिताब जीत लिया है। दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने दोस्तों इंग्लैंड के एडियन वॉलर और एलिसन वॉटर्स को हराकर मिश्रित युगल का खिताब जीता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत देश ने ग्लासगो में आयोजित महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश खिताब अपने नाम कर लिया है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 57 की। यहाँ पे हम दोस्तों ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मानव शरीर है इसकी सबसे बड़ी धमनी है उसका नाम होता है महाधमनी। नाम क्या है दोस्तों? महाधमनी। इसे दोस्तों ऑर्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम समांगी मतलब मिक्स करते हैं तो इसका जो मिक्सचर है मतलब इसका जो मिश्रण है इसे विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मतलब भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल पट्टिका है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो पाक जलडमरू स्थल है। याद रखना क्या है? पाक जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो गांधी सागर बांध है यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है। याद रखना क्या होता है? तो CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो दोस्तों ये जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का जो आविष्कार है वह किसके द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार किया था जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा। याद रखना किसके द्वारा? तो जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो भारत का ये जो प्रथम न्यूक्लियर प्लांट है इसे स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? तारापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वह किसने बनवाया था। तो इसे बनाया था हमीदा बानो बेगम ने। याद रखना किसने बनाया था? तो हमीदा बानो बेगम ने इसे बनाया था। तो दोस्तों डेली जी के तड़का डोज में इतना ही। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब से शुरू हुई थी। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।